Good morning, dear student. I am प्रीति चौरसिया, योर हिंदी सब्जेक्ट टीचर। आज मैं आप लोगों को क्षितिज काव्य खंड का फर्स्ट लेसन कबीर उनकी साखियाँ के बारे में बताऊंगी। इससे सबसे पहले आज हम कबीर दास जी के बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम साखियाँ के बारे में बताएंगे। कबीरदास जी की जीवनी। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। विद्वानों का मानना है कि उनका पालन पोषण नीमा नीरू नामक जुलाहा दंपति ने किया था। वे पढ़े लिखे नहीं थे। स्वामी रामानंद उनके गुरु थे। कबीरदास जी मूलतः कवि नहीं बल्कि एक सच्चे संत थे। वे पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान को श्रेष्ठ समझते थे। उनका निधन लगभग 1518 में मगहर में हुआ था। ऐसी धारणा भी है कि लोग कहते हैं कि काशी में मृत्यु होने पर मोक्ष और मगहर में मृत्यु होने पर नरक मिलता है। इस धारणा का खंडन करने के लिए उन्होंने अंत समय में अपना जीवन मगहर में व्यतीत किया था। उनकी रचनाएं कबीरदास जी की रचनाएं को कबीर ग्रंथावली में संग्रहित किया गया है। उनके मुख्य ग्रंथ बीजक है, जिसमें कबीरदास जी का काव्य साखी सबद रमैनी के भी नाम से जाने जाते हैं। तो ये कबीरदास जी की जीवनी थी। आइए देखते हैं कबीरदास जी की रचना में साखियाँ। तो फर्स्ट दोहा है इनका। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। इस कविता में कबीरदास जी जीव सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से लबालब भरे हुए कुंड में क्रीड़ा कर रहा है और आनंद रूपी मोती को स्वच्छंद रूप से छूटकर जी भरकर चुग रहा है। इस आनंद को छोड़कर वह अन्यत्र नहीं जा सकता। कहने का आशय यह है कि जब आत्मा सांसारिक प्रपंचों से छूटकर परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाता है तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। ओके, नेक्स्ट है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में प्रेमी का तलाश करता फिर रहा हूँ, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता। कबीर को यह पूरा विश्वास है कि जब प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलन होगा तो सारा विष अमृत में बदल जाएगा, अर्थात विकलता दूर हो जाएगी। इसमें एक प्रेमी ईश्वर है और दूसरा प्रेमी भक्त है। नेक्स्ट है हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूंकन दे झक भारी। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना लेकिन सहज का दुलीचा डालकर, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है जो अवसर पाकर अनायास भुगता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी को ज्ञान है अथवा कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अहंकार का त्याग कर ही इस दिशा में बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई सत सुजान। इस कविता में कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़कर भ्रमित हो गया है, अर्थात व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य से भटक गया है। कबीर कहते हैं कि ऐसे भ्रम की स्थिति में जो किसी का पक्ष न लेकर किसी की बात में न आकर यानी निष्पक्ष भाव से एक ईश्वर को भजता है, उसी ईश्वर के पक्ष में रहता है, अर्थात इस संसार में न वह किसी के पक्ष में रहता है न विपक्ष में। जिसे केवल परमात्मा का भजन प्यारा है वही व्यक्ति सज्जन है, वही
संत थे। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को साखिया के कुछ पद कविता के व्याख्या किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। होमवर्क है, लर्न दिस एक्सप्लेनेशन एंड राइट। जो मैंने पढ़ाया इसको एक बार पढ़िए और इसको लिखिए। ओके, बाय एंड टेक केयर।